हेलो बच्चों, आइए अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। नया लेसन है फंडामेंटल्स का। जिस बिज़नेस की बुक आपने स्टार्ट की हुई है उसका सबसे पहला लेसन आप लोगों ने पहले इसको स्किप किया था, फंडामेंटल्स। बच्चों, फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक बातें। भाई एक आम बिजनेस है, उसमें दो लोग हैं, उनके एक साल के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे बनते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है, आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसका अकाउंटिंग का सीक्वेंस क्या होता है हम उसको समझ लें। जैसा कि आपने सीखा होगा 11th में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस वही होता है। यहाँ पे बनता है पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट से क्या निकलता है? आपके पास आपकी नेट इनकम निकलती है कि इस साल में आपने इतना पैसा कमाया। ठीक है, अब +1 में क्या होता था? आपने पी एल अकाउंट बनाया। ठीक है, पीएल अकाउंट से आपने क्या निकाला होगा? जितनी आपकी नेट इनकम आई है। उसके बाद इसको कहाँ लिखते थे? हम बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, जितना भी अमाउंट आता था उसे कैपिटल में प्लस किया जाता था। ठीक बात है ना? अब होना यहाँ भी यही है, लेकिन एक छोटा सा इशू है। +1 में आपने जो अकाउंट्स बनाए थे वो बच्चों एक सोल बिजनेस के अकाउंट्स थे, मीन्स उसमें एक ही मालिक था। लेकिन अब जो बुक आपने स्टार्ट की हुई है यहाँ पे कम से कम 2 लोग होंगे, तो इसका मतलब जितना भी यहाँ पे अमाउंट कमाया जाएगा वो 2 लोग हैं, 3 है, 5 है, उन सब में डिवाइड होगा। एक बंदा तो अब नहीं है ना, कई है ना, तो उन कईयों को मिलेगा अमाउंट, उनमें बटेगा। ठीक है, तो इस अमाउंट को मैं मान के चलता हूँ कि अपने पास 3 लोग हैं ए बी सी। इस अमाउंट को उन तीनों में बांटने के लिए एक नया अकाउंट बनाया जाएगा बच्चों। सिंपली हम इसे पीएल ऐप अकाउंट कहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी आपके सामने है। इसको बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस एक सीक्वेंस देखनी है कि पहले क्या उसके बाद क्या। ठीक है, तो इस अकाउंट से आपने पता लगाया कि आपने क्या कमाया है। उस कमाए हुए अमाउंट को आपने बांटना है एबीसी में। 3 लोग थे, अभी मैंने आपको बताया अपने एग्जाम्पल में। उन तीनों में बांटने के लिए हमने ये पीएल ऐप अकाउंट बनाया। इसके बाद बच्चों आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आप एडमिशन वाले लेसन में काफ़ी सीख चुके हो, कोई नई बात उसमें नहीं है। उसके बाद आपको बनानी होती है बैलेंस शीट। मतलब सोल बिजनेस की बात की जाए तो आप सीधा पीएल के बाद बैलेंस शीट पे आते हो। यहाँ पे आपको पीएल के बाद 2 नए अकाउंट्स को सीखना है। ठीक है, अब क्योंकि सीबीएसई मान के चलता है कि आपके पीएल अकाउंट तो आपने +1 में सीख ही लिया होगा, तो 12th में आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें एक छोटा सा पीएल भी बनाना पड़ जाता है, वो हम बना लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पीएल बनता नहीं, इस बिजनेस में बनता है, बट अपने जो 12th का सिलेबस है उसकी मेन स्टार्टिंग बच्चों यहाँ से होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सीक्वेंस है, बट हमें जो फंडामेंटल्स में सीखना है वो इन 2 कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। तो आइए स्टार्ट किया जाए इसको। सबसे पहली बात, आप अकाउंट का नाम लिखेंगे, पी एंड एल ऐप अकाउंट मैंने अभी आपको बताया। कोई भी अकाउंट है, सबसे पहले उसका मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ भी सकता है, पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि खाली आपको पता है लेकिन आप बता नहीं सकते। पता है, लिखना भी आना चाहिए, बताना भी आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सिंपल एक बात कही, पहले मीनिंग। एन अकाउंट, यहाँ लिख लो दिस इज एन अकाउंट। ये एक अकाउंट है जो बनाया जाता है। ये वो अकाउंट है जो बनाया जाता है। क्यों? टू, क्या बताया था अभी मैंने, क्यों बनाया जाता है? बांटने के लिए ना, बांटना है ना, हमने जो हमने इनकम कमाई है उसको बांटा जाएगा ना। ठीक है, ये देखो,
हमने अपनी इनकम को बांटना है। वो इनकम हमने कहाँ से पता लगाई थी बच्चों? P&L अकाउंट से। तो 2, 3, 5 जितने भी लोग हैं उनमें बांटा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, बट सीधा नहीं बांटना। ये नहीं कि PL से 1 लाख आया तो 1 लाख उठा के सीधा बांट दिया, ऐसा नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट्स भी यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ना 2 मेन बातें सीखनी है। क्या? एक तो हमने इनकम को बांटना है। जो प्रॉफिट्स हमने यहाँ पे कमाए हैं उनको बांटा जाएगा, चलो ये बात ठीक है। बट सबसे मेन चीज़, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स क्या हैं, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। एक बात, इन एडजस्टमेंट से पहले बांटना है या बाद में? इन एडजस्टमेंट से बाद में। कितनी एडजस्टमेंट्स है टोटल? 5। ठीक है, अब मैं आपको ना पहले एक अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ कैसा बनता है। उसके बाद जो इसके कंसेप्ट्स हैं हम वो सीखेंगे। ठीक है, ये आपका PL ऐप अकाउंट हो गया। जो आपने PL अकाउंट से डाटा उठाया होगा उसको आपने यहाँ दिखाना है बाय P&L अकाउंट। जो वहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट्स कमाए होंगे वो यहाँ दिखाओ। उसके बाद यहाँ पे आपने दिखाना है IOD। ठीक है, जो पैसा उन्होंने बिजनेस से निकाला होगा उस पे IOD कैलकुलेट होगा जो हमने उनसे लेना है। ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे ये 2 ही आइटम्स हैं, इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। डेबिट साइड में देखो, सबसे पहले आपको दिखाना है IOC। समझते हो? कैपिटल पे जो कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका IOC दिखाना है। उसके बाद ABC, मान लो 3 लोग हैं तो उनको जो आपने कमीशन देना है उसकी यहाँ पे बात आएगी। ठीक है, इसके बाद उन्हीं को जो आपने कुछ पे देने की बात की होगी, जो आपने आपस में डीड बनाई है, उस डीड में आपने लिखा होगा कि इसको इतनी पे देनी है, उसको उतनी देनी है, उसको इतना कमीशन देना है या इतना IOC देना है। उसके बाद जो पैसा आपने एक्यूमुलेट किया है, जो आपने इनमें नहीं बांटा, 1 लाख आपने कमाए, 80,000 आपने ABC में बांट दिए, बाकी 20 आपके पास बच गए, वो 20 आपको यहाँ पे दिखाना है। तो इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो आपके पास अमाउंट बैलेंस होगा, ठीक है, पहले जैसे इसका टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड का जो यहाँ पे आएगा सेम उठा के यहाँ पे, तो जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा ना उसे यहाँ पे डिवाइड कीजिए A एंड B में। ठीक है, A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट। कैसे डिवाइड होगा? इनका रेशो आपको गिवन होगा बच्चों, उसमें बांटिए इसको। गिवन ना हो तो आप इसे इक्वल मान के चलो। तो अभी मैंने सिंपल इस अकाउंट की आपको आउटलाइन बताई है, काफ़ी कंसेप्ट अभी बताने बाकी हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल कितनी एडजस्टमेंट्स हुई, ये आपके पास अमाउंट आया जो आपने PL से बैलेंस निकाला था। ठीक है, एक आइटम यहाँ पे आई एडजस्टमेंट में, मान लो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे 20 प्लस हुआ ना, तो यहाँ पे 120 आएगा। बच्चों एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? सिंपली बात की जाए, आप +1 में एक लेसन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक आम इंसान बन के सोचो कि एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, इसके अलावा बच्चों कुछ भी नहीं है। तो ये अमाउंट इसमें प्लस हुआ, क्रेडिट साइड में जो आया, ये अमाउंट इसमें से माइनस हुए। ठीक है, कितने थे? IOC था, कमीशन था, जो उनको पे देनी है वो, जो अमाउंट आपने अपने पास एक्यूमुलेट किया। तो ये एडजस्टमेंट्स बच्चों आपकी हैं। ये हो गई एक एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पे। यही मैंने आपको कहा था, ये जो आपने कमाया है, ठीक है, इसमें आपको कितनी एडजस्टमेंट्स लेके चलनी है? 5। एक यहाँ प्लस होगा,
ये आइटम सभी माइनस होगी, उसके बाद जो आएगा वो आपको ए एंड बी में बांट देना है। अब इतना सीखने से हमें क्या चीज़ समझ आई, इसका कंक्लूजन क्या निकला, आइए वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा अकाउंट है, तो आप खुशी खुशी कह देना कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि कोई भी वो अकाउंट जहां बात आती है इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट्स या लॉस, ठीक है, वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद कोई आपसे पूछे कि ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, आप कहोगे जी जो आपने कमाया है उसको बांटने के लिए, ठीक है। अब आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, क्या पीएल अकाउंट से जो आपने कमाया है वो सीधा उठा के बांट देना है, जी नहीं, पहले कुछ एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, ठीक बात है। कितनी एडजस्टमेंट्स की जाएगी, 5, ठीक है। अगला सवाल, क्या ये जो आपने एडजस्टमेंट्स की हैं ये किससे रिलेटेड है, क्या कोई जो थर्ड पार्टीज हुई, आउटसाइड लोग अपने हुए, क्या उनका कोई अमाउंट यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो हमने पे देनी है, किसको देनी हो सकती है, अपने स्टाफ को भी देनी हो सकती है, या जो अपने मालिक हैं यहाँ बिजनेस के उनको भी देनी हो सकती है, ठीक है। तो इस अकाउंट में, पीएल ऐप अकाउंट में किसकी पे की बात आएगी, इनकी या इनकी, हम कहेंगे इनकी, इनकी बात यहाँ पे नहीं आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे आइटम्स किससे, जो आपके मालिक हैं यहाँ पे, ओनली उन्हीं से रिलेटेड आइटम यहाँ पे आपको लिखनी है। अच्छा, तो जो बाकियों की आइटम्स हैं उनको यहाँ पे लिखना है, जी नहीं, वो सभी पीएल अकाउंट में जाती है, इस बात का खास ध्यान, ठीक है जी। तो चलो 5वां पॉइंट की मैं अभी स्पेस छोड़ता हूँ यहाँ पे, अभी लिखवाता नहीं क्या है, क्योंकि उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो मुझे आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। एक एडिशनल पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, चलो हम 6 के लिए जगह छोड़ देते हैं, 5th यहाँ लिख लो। दिस अकाउंट इज, मतलब ये जो अकाउंट है पीएल ऐप अकाउंट, ये बनाया जाता है किसके बेसिस पे, डीड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डीड। ऐसा मैंने क्यों बोला कि डीड के बेस पे बनाते हैं बच्चों, ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आपने क्या क्या लिखा, आपने लिखा आईओसी, आईओडी, कमीशन पे जो एक्यूमुलेट होगा वो, जो बांटा जाएगा वो, तो ये सब बातें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मतलब मैंने कमीशन देना है तो किसको कितना देना है, ये पॉइंट कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डीड में, ठीक है। ये स्पेस में अभी छोड़ता हूँ, लिखना हो लिख लो, लेकिन समझाऊंगा अभी नहीं, अगली क्लास में समझाऊंगा ये टॉपिक। आइटम्स कंटेन्स ओनली ठीक है, ये आपका नया कंसेप्ट है, अगली क्लास में इसको सिखाऊंगा, अभी बस लिख के छोड़ दो। तो ये बातें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है जी।